हेलो, एकलव्य एजुकेशन पॉइंट चैनल पे आप सभी को स्वागत है। जैसा कि 12th क्लास का पहले वीडियो सीमा से रिलेटेड अपलोड हो चुका है। अब इससे रिलेटेड मैं आप लोग को क्वेश्चन बतलाता हूँ कि प्रत्येक क्वेश्चन देता है और उस प्रश्न का सीमा पूछता है, उसका लिमिट क्या होगा। तो उसी चीज़ पे मैं आज चर्चा करूँगा। प्रत्येक प्रश्न का सीमा निकालने का बहुत सी विधियाँ हैं, जिसमें आपको मैं निम्नलिखित विधियाँ से अवगत करवाता हूँ। तो देखिए, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर थोड़ा जटिल है और इससे पहले भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसमें बताया गया है कि सीमा की उत्पत्ति कैसे हुआ। उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ सकें। सिर्फ हिसाब बनाने से मतलब नहीं होता है, बल्कि चैप्टर को समझने से, बारीकी तरह से समझने से मतलब होता है। तो देखिए, सीमा लिमिट। सबसे पहले मैं आप लोग को बतलाता हूँ अनिधाज रूप। अनिधाज रूप क्या होता है, जिसका कोई मान नहीं होता है। देखिए, जैसे 0/0, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव गुना इन्फिनिटिव, 1 के पावर में इन्फिनिटिव, 0 के पावर में 0, 0 इन्फिनिटिव के पावर में 0। ये सभी हमारा जो है अनिधाज रूप कहलाता है। ठीक है, देखिए अब मैं सीमा जो होता है अलजेब्रा का, एक पूछता है अलजेब्रा, एक पूछता है त्रिकोणमिति का, कि इसका प्रश्न का सीमा क्या होगा, उस प्रश्न के सीमा का मान क्या होगा, वो पूछता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बतलाता हूँ, अवगत करवाता हूँ कि बीजगणितीय प्रश्नों के सीमा निकालने की विधि, कि बीजगणितीय का प्रश्न का कैसे सीमा निकाला जाता है। फिर बताऊंगा त्रिकोणमितीय का कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, बीजगणितीय की सीमा निकालने की निम्नलिखित विधि है। यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि निम्नलिखित विधि है। पहला विधि क्या है, तो सूत्र द्वारा। दूसरा विधि क्या है, अवकल द्वारा। तीसरा विधि क्या है, गुणनखंड विधि द्वारा। मतलब कि 3 विधि के द्वारा हम किसी भी प्रश्न के सीमा का मान निकाल सकते हैं, चाहे वो कोई भी प्रश्न हो, त्रिकोणमिति का हो चाहे अलजेब्रा का हो। इस 3 विधि के द्वारा हम लोग सीमा का मान निकाल सकते हैं। एक विधि के द्वारा, और जो पहले वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं, क्योंकि वो विधि बहुत जटिल था, उस विधि के द्वारा भी सीमा का मान निकाल सकते हैं। और एक होता है एल हॉस्पिटल रूल, उसके द्वारा भी हम लोग सीमा का मान निकाल सकते हैं। लेकिन एल हॉस्पिटल रूल अभी नहीं बताए हैं, क्योंकि उसको बनाने के लिए, सीमा का मान निकालने के लिए अवकलन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको सूत्र द्वारा। यहाँ पर देखिए, लिमिट है h टेंड्स टू a है। हम कल बतलाए थे कि h टेंड्स टू a का मतलब क्या होता है। x है जो a के करीब करीब है, a के बराबर नहीं है। x के पावर में n माइनस a के पावर में n अपटा x माइनस a। देखिए, ये वाला और ये वाला सेम होगा, और ये वाला n सेम होगा। और जब x माइनस a नीचे है तो इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है n, ये वाला n यहाँ पर चला आता है, फिर यहाँ पर n2 है, फिर ये वाला a यहाँ पर आता है, और फिर n माइनस 1 वाला n है, तो n में से 1 घट जाता है, n माइनस 1 हो जाता है। तो फार्मूला निकल गया n इंटू a के पावर में n माइनस 1। आपका ये फार्मूला निकल गया, लिमिट का निकालने का फार्मूला ये हो गया। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे अलजेब्रा के हर प्रश्न को बनाया जा सकता है। अब देखिए, दूसरा विधि अवकल विधि। इस विधि के द्वारा भी बनाया जाता है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो इस सूत्र के द्वारा नहीं बनते हैं, हमको अवकल विधि का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो देखिए, इस विधि द्वारा बनाने के लिए x टेंड्स टू a प्लस h या x टेंड्स टू a माइनस h माना जाता है, जिसको माइंड में रखिए कि ये माना जाता है। बनाने की तकनीकी है, विधि है, तो आपको फॉलो करना होगा। जहाँ h टेंड्स टू 0, इससे रिलेटेड मैं हिसाब बताऊंगा, तुरंत आपको समझ में आएगा। फिर तीसरा है गुणनखंड विधि। तो अंश तथा हर को गुणनखंड कर उभयनिष्ठ पद को काट दे। मतलब ऊपर और नीचे उभयनिष्ठ पद आएगा, मतलब ऊपर और नीचे दोनों सेम पद जो आएंगे उसको काट कर अलग कर देना। बाकी से हमारा
सीमा का मान निकल जाएगा। देखिए अब हम लोग ये 3 सूत्र का प्रयोग कब करेंगे, इसका भी कंडीशन है, इसका भी शर्त है, जो मैंने नोट में लिख कर रख दिया है आप लोग के सामने। नोट में क्या लिखा गया, ऊपर दिए गए तीनों विधि का उपयोग तभी करें, ऊपर दिए गए तीनों विधि का प्रयोग तभी करें जब फलन का रूप क्या हो, अनिर्धार्य हो, तभी हम ये तीनों सूत्र का यूज करेंगे, अन्यथा वे में वो डायरेक्ट बन जाएगा। जब फलन अनिर्धार्य हो तभी 3 सूत्र का हम लोग को प्रयोग करना है, इसके द्वारा हम लोग को सीमा का मान निकल जाएगा आसानी से। अब देखिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला लिमिट h टेंड्स टू 2 है, x स्क्वायर माइनस 4 बटा x माइनस 2 है। अब देखिए यहाँ पर x की जगह पर 2 रख कर देख लीजिए, x टेंड्स टू 2 है, मतलब x की जगह पर 2 रख कर देख लीजिए क्या अनिर्धार्य रूप आपको प्राप्त हो रहा है या अनिर्धार्य रूप आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। इस चीज को देखिए बारीकी तरह से। x की जगह पर 2 रखिए, 2 का स्क्वायर माइनस 4, x की जगह पर 2 रखिए तो 2 माइनस 2, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, ये 0 बटा 0 ऊपर देख लीजिए अनिर्धार्य रूप है, लिख दिए अभी ऊपर हमने यहाँ 0 बटा 0 अनिर्धार्य रूप है। अब ये अनिर्धार्य रूप आ गया ना, अभी हम बोले कि ऊपर दिए गए तीनों विधि का प्रयोग तभी करें जब फलन का रूप क्या हो, अनिर्धार्य हो। ये अनिर्धार्य रूप आ गया, हम पहले चेक करेंगे कि फलन अनिर्धार्य रूप है या नहीं है, तभी हम फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब कि जल्दीबाजी नहीं करेंगे, पहले चेक करना जरूरी होता है। अब इसको बनाने का 3 मेथड जो आपके सामने है, पहला बना है सूत्र द्वारा। अब सूत्र द्वारा कैसे बनेगा इसको देखिए, ठीक से देखिए। लिमिट है x टेंड्स टू 2 है, यहाँ पर x के पावर में 2 है, माइनस 4 है, बटा x माइनस 2 है, x टेंड्स टू 2 है। अब देखिए सूत्र क्या कहता है हमारा, सूत्र जो है सूत्र लिख देते हैं, लिमिट x के पावर में अब माइनस a के पावर में अब बटा x माइनस a, x टेंड्स टू ये रहता है, तो सूत्र लगता है n इंटू a के पावर में माइनस 1। सूत्र को याद कर लीजिए, एक वीडियो हम ऐसा देंगे कि सूत्र को हम सीधे करके आप लोग को बतलाएंगे। तो देखिए x स्क्वायर, इसको 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अदम लिख सकते हैं, और नीचे x माइनस 2 तो अपना जगह पे है। अब देखिए सूत्र पे सब फॉलो हो गया, x के पावर में n, x के पावर में n है, अब माइनस है तो माइनस दिए, a के पावर में n, a के 2 के पावर में 2 है, a के पावर में n, a की जगह पर यहाँ पर 2 है, n की जगह पर यहाँ पर 2 है। फिर क्या है, ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, ये आपका ये वाला सेम है, नहीं है x x a a, x x a a, और बीच में माइनस है तो बीच में माइनस। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 2 हो गया। अब हम सूत्र लगा देंगे, सूत्र क्या होगी, इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र देखिए क्या लिखा हुआ है, n इंटू a के पावर में n माइनस 1। तो ये क्या है आपका, तो देखिए इसको a माने थे हम लोग, तो ये क्या है आपका n है, पहले n की जगह पर कितना है 2 लिख देंगे, गुना a कितना है आपका, तो नीचे 2, और फिर क्या है n माइनस 1, n की जगह पर आपका कितना है तो 2 और माइनस 1, सूत्र पे बैठा लीजिए, तो 2 गुना 2 में से गया 1, तो 2 दूनी 4, ये आपका आंसर हो गया। मतलब इस प्रश्न के सीमा का मान कितना निकल गया हमारा 4 सूत्र के द्वारा। अभी 2 विधि और है, फिर से समझ लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 2 है, x स्क्वायर माइनस 4 बटा x माइनस 2 है, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 2। अब सूत्र हम बैठा रहे हैं, तो देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और नीचे x माइनस क्या है आपका 2 है, अब x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बटा x माइनस 2, ठीक है। देखिए सूत्र पे सेट कर लीजिए, x के पावर में x के पावर में माइनस 1 के पावर में 2 के पावर में 2, यहाँ पर 1 की जगह पर 2 है, n की जगह पर भी 2 है, बटा x माइनस 1 बटा x माइनस 2। सूत्र क्या है n की जगह पर आपका कितना है 2, गुना लिखे a की जगह पर कितना आपका 2, a माइनस 1 तो 2 माइनस 1 तो 2 गुना 2 में से 1, 2 दूनी 4। इस प्रश्न की सीमा का मान निकालेगा आपका 4, ये सूत्र द्वारा हुआ। सेकंड देखिए, इसी प्रश्न को मैं आपको अवकल विधि द्वारा बतलाता हूँ। अवकल विधि, लिमिट
एच टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स माइनस 2। अवकल विधि द्वारा भी हम बना सकते हैं। तो अवकल विधि द्वारा मैंने बतलाया भी कि अवकल विधि द्वारा बनाने के लिए x बराबर आपको 2 प्लस एच या x बराबर 2 माइनस एच मानना होगा, तभी अवकल विधि द्वारा इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। तो देखिए जहाँ h टेंस टू 0 मतलब h है जो 0 के करीब करीब है, तब ना x 2 के करीब होगा। देखिए यहाँ पर x है जो 2 के करीब है, 2 के करीब कैसे पहुंचेगा, h तो हम अपना मन से डाले हैं, तो h टेंस टू 0 ले लेते हैं, मतलब कि h का मान 0 0 के दम करीब है। ठीक है, इसे x टेंस टू 2 ही मान रहेगा, इसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 1 नहीं लिख सकते हैं, तो 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, फिर गलत हो जाएगा। इसलिए अब देखिए लिमिट पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर x टेंस टू 2 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर h टेंस टू 0 हो जाएगा, ये वाला h टेंस टू 0 हो जाएगा। फिर देखिए x के जगह पर आप क्या माने 2 प्लस एच, या आप 2 माइनस एच भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, या तो 2 प्लस एच लीजिए या 2 माइनस एच लीजिए, तो भी बन जाएगा आपका। तो 2 प्लस एच पूरा का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है, और फिर क्या है आपका माइनस, फिर क्या है 4, तो 4 लिख दिए, बटा x माइनस 2, एक्स की जगह पर क्या है आपका 2 प्लस एच है, और फिर क्या है माइनस, फिर ये क्या है 2, फिर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 गुना a की जगह पर 2 गुना b की जगह पर h, और माइनस 4, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका h हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, h का स्क्वायर h, दूनी 4h माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल, h स्क्वायर प्लस 4h अब बटा में h। अब देखिए आप h का मान रख कर देख लीजिए, अभी भी अनिधान रूप आ रहा है, हमेशा चेक करते रहिएगा। अनिधान रूप पहले मैंने बता चुका है कि नीचे 0 आए तो अनिधान रूप होगा, और अनिधान रूप आए तो h का मान आपको नहीं रखना है, h का मान आपको तभी रखना है जब अनिधान रूप प्राप्त ना हो। तो देखिए h का मान 0 रखिए, h का मान 0 रखिए, तो 0 प्लस 0 बटा 0, तो 0 बटा 0 कौन रूप हो गया आपका अनिधान रूप। यहाँ h का मान रख देते हैं तो 0 बटा क्या मिलता है आपका 0, जो कौन रूप है अनिधान रूप। मतलब इससे स्पष्ट हो गया कि h का मान यहाँ पर नहीं रखना, इसको आगे और कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो लिमिट हो गया h टेंस टू 0, h कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर h हो गया प्लस यहाँ पर देखिए 4 हो गया, अब बटा में h है, h से h कैंसिल, तब नीचे कितना हो गया आपका 1, फिर h का मान 0 रखकर देखिए, फिर अनिधान रूप आ रहा है, तो रख कर देख लेते हैं, h का मान 0 रखेंगे तो नीचे 1 आएगा, नीचे 1 आएगा तो मतलब अनिधान रूप नहीं है, नीचे 0 आएगा तभी अनिधान रूप है, नीचे तो 0 आ नहीं सकता है क्योंकि h है नीचे नहीं, h तो ऊपर है ना, तो 0 प्लस 4 तो 4, और नीचे 1 हो गया, तो मतलब आंसर इसका कितना मिल गया 4 आपका मिल गया। मतलब इतना याद रखिए इस चैप्टर में कि हमको h का मान तभी रखना है जब अनिधान रूप प्राप्त ना हो। अगर अनिधान रूप प्राप्त होता है तो उसको फिर से तोड़े, अगर फिर रखने पे प्राप्त होता है तो फिर तोड़े, अगर फिर रखने पे प्राप्त होता है तो फिर तोड़े। एक बार ऐसा आएगा कि h का मान रखने पे अनिधान रूप आपको प्राप्त नहीं होगा। जैसे देखिए h का मान यहाँ पर रख रहे हैं तो आपका अनिधान रूप प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसी हिसाब को मैंने तोड़ दिया तो फिर क्या हुआ अनिधान रूप खत्म हो गया। उसी चीज को देखना इस चैप्टर में, यही चीज हार्ड है पहचानना कि कहाँ पर हम मान रखें कहाँ पर मान नहीं रखें। तीसरा क्या है गुणनखंड विधि मैंने बताया कि 3 विधि होता है, सीमा निकालने का 5 विधि होता है, जिसमें एक विधि पहले के वीडियो में अपलोड कर चुके हैं और एक एल हॉस्पिटल रूल द्वारा बाद में बताया जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स माइनस 2, तो लिमिट x टेंस टू 2 हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अब बटा एक्स माइनस 2, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी है ए माइनस बी, ए से कैंसिल, तब नीचे कितना हो जाएगा x प्लस 2 बटा 1। अब x का मान रख कर देख लीजिए, नीचे 0 मिल रहा है नहीं मिल रहा, x का मान रख कर देख लीजिए तो नीचे कहाँ से 0 आएगा, नीचे 0 नहीं आएगा, नीचे अनिधान रूप नहीं प्राप्त हो रहा है, तो मतलब कितना x की जगह पर 2 रख देंगे तो 2 प्लस 2 कितना आंसर आ गया 4। मतलब इस प्रश्न के सीमा का मान कितना निकल गया 4। मतलब हम कह सकते हैं ये जो क्वेश्चन है इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 4 के करीब करीब होगा, लेकिन 4 के बराबर नहीं होगा। अगर लिमिट हम हटा देते हैं तो इस प्रश्न का मान 4 के बराबर होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिमिट लग चुका है तो हम कहेंगे
कि इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो 4 के करीब करीब होगा, 4 के करीब बराबर नहीं हो सकता। ये उसके लिए तो देखा आपने कि कैसे मतलब कि पिछला क्वेश्चन को मैंने सॉल्यूशन दिया आपको। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। लिमिट है x टेंड्स टू 3 है और एक्स क्यू है -27 है बटा x -3 है। ठीक है, इस प्रश्न को दिया है आपको कि सीमा का मान निकालें। इस प्रश्न के सीमा का मान क्या होगा? तो सीमा का मान निकालने का मैंने अभी उपयुक्त 3 विधि बताया। उसी 3 विधि के द्वारा किसी भी विधि से सीमा का मान निकाल सकते हैं किसी भी प्रश्न का। तो देखिए, पहले चेक करना जरूरी है क्या निर्धारित रूप आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला में ऐसे ही नहीं लगा देंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर निर्धारित रूप आएगा तब ये फॉर्मूला लगाना है, अगर निर्धारित रूप नहीं आएगा तो फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो भी मैं हिसाब बताता हूँ। तो रख कर देख लीजिए, x की जगह पर 3 तो 3 का क्यूब -27, x की जगह पर 3 -3 तो 0/0, 0/0 कौन रूप आ गया आपका? अनिर्धारित रूप। मतलब ये जो क्वेश्चन बनेगा वो 3 विधि या मतलब कि 5 विधि है जिसमें आप कोई भी विधि से बना सकते हैं। पहला सूत्र के द्वारा भी बना सकते हैं। सूत्र क्या है? द लिमिट x टेंड्स टू 3 है x³ -27 बटा x -3। सूत्र आपको पढ़ लिए हैं कि x के पावर में -a के पावर में बटा x -a, x टेंड्स टू a रहता है तो सूत्र होता है n इंटू a के पावर में n माइनस होगा। n यहाँ पर आ गया और 1 के पावर में n में से होगा घट जाता है। तो पहले चेक कर लीजिए, तो x³ -27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। ये वाला ऊपर जो ये होना चाहिए सेम होना चाहिए, याद रखिएगा। ये नहीं किया जाए 3 तेजा 2 तब फॉर्मूला में लगा देंगे, नहीं। यहाँ पर 3 तो यहाँ पर भी 3 तभी फॉर्मूला लागू होगा, याद रखिएगा इस बात को। और नीचे वही चीज होना चाहिए, यहाँ पर x यहाँ पर 3, इसको ऊपर में स्क्वायर या क्यूब कुछ नहीं होना चाहिए। अब ये पूरा सूत्र पे बैठ चुका है, अब सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या होता है? n की जगह पर कितना आपका 3, a की जगह पर कितना है आपका 3, n माइनस 1, n की जगह पर कितना आपका 3 माइनस 1, ये ऊपर में है। तो 3 गुना 3 में से गया 2 तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 दिया 27। मतलब इस प्रश्न के सीमा का मान कितना है? 27। मतलब कि हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 27 के करीब करीब होगा, 27 के बराबर नहीं होगा इस प्रश्न का जवाब। अब इसी हिसाब को मैंने सेकंड विधि से भी बतला दिया आप लोग को। सेकंड विधि देखिए, आपका विधि के द्वारा भी मैंने बतलाया है, पिछला भी क्वेश्चन को बतलाया, इस क्वेश्चन को भी मैं बतला रहा हूँ। x टेंड्स टू 3 -h लेना है। आपका विधि द्वारा बनाने का तकनीकी है, विधि है, उसको आपको याद रखना होगा कि किस तरह से बनाया जाता है। x टेंड्स टू 3 -h या x टेंड्स टू 3 + h लेना है। जहाँ x टेंड्स टू 3 देख रहे हैं, अब x टेंड्स टू 3 कब आएगा? जब h जो होगा 0 के करीब करीब होगा तब ना x टेंड्स टू 3 आएगा। तो यहाँ पर h टेंड्स टू क्या लिए हैं? 0, जो अपना मन से करना पड़ेगा। h टेंड्स टू 1 या 2 नहीं लिख सकते हैं। लिमिट अब सारा ही चेंज हो जाएगा। अब x के जगह पर या तो 3 -h रखिए या 3 + h रखिए, आपका आंसर वही आने वाला है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया। अब देखिए x की जगह पर रखिए 3 + h का होल क्यूब और -27, अब बटा x की जगह पर 3 + h और माइनस क्या हो गया आपका 3, a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब के सूत्र जो होता है लगा देंगे, होता फॉर्मूला a क्यूब प्लस होता b क्यूब प्लस 3a², 3 गुना a², 3 का स्क्वायर और गुना b गुना h हो गया और प्लस 3ab² तो 3 गुना a के जगह पर 3 और गुना b² h² और -27 और बटा 3 में से 3 चला गया, नीचे बच गया h। 3 का क्यूब 27 आप जानते हैं, h क्यूब और प्लस 3 तिया 9 और 9 तिया 27 h हो गया, 3 तिया 9 h² हो गया -27, 27 से 27 कैंसिल। अब नीचे हो गया h क्यूब प्लस 27h प्लस 9h² बटा h। अब h का मान रख देते हैं, h का मान क्या है? यहाँ पर 0, तो 0 रख कर देखते हैं। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, मतलब ऊपर में 0 हो गया और नीचे भी h का मान रख देंगे तो नीचे भी 0 हो गया। कौन रूप आ गया? अनिर्धारित। तो इस स्पष्ट हो गया कि हमको h का मान अभी नहीं रखना।
एच का मान अगर रखने पे अनिर्धारित रूप प्राप्त हो तो वहां पर एच का मान नहीं रखना है। थोड़ा सा और हम लोग को दिमाग लगाना है, गुणनखंड करना है, कॉमा लेना है, अदर माइंड लगाना है कि क्या हम करें ताकि एच का मान रखने पे हमें नीचे शून्य नहीं हो प्राप्त हो। तब एच का मान नहीं रखे, मैंने लिख चुका है। अब लिमिट एच टेंस टू 0 हो गया, एच ऊपर कॉमा ले लेते हैं तो 3 गो था, 2 गो एच बचा, प्लस 27 प्लस 9 एच बटा एच, एच कैंसिल हो गया, बाकी बचेगा आपका एच स्क्वायर प्लस 27 प्लस 9 एच। अब एच का मान 0 रखकर देखिए तो नीचे 0 आ रहा है, तो एच नीचे है ही नहीं, तो एच का मान नीचे रखिएगा तो आपका नीचे कितना आएगा 1। अब 1 आ गया तो यानी धार रूप नहीं है, तो मतलब एच का मान रख देंगे। अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एच का मान रख देंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बाकी आपका आंसर क्या बच गया 27। देखिए 27 पिछला हिसाब से भी सूत्र से भी 27 ही आया। तीसरा विधि आपका गुणनखंड द्वारा, लिमिट है यहाँ पर x टेंस टू 3 है, एक्स क्यू माइनस 27 बटा एक्स माइनस 3 है, गुणनखंड इसको कर दीजिए तो एक्स क्यू और माइनस 27 को लिख सकते हैं आप 3 का क्यू और बटा एक्स माइनस 3 हो गया। ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र लगा देंगे तो सूत्र क्या होता है ए माइनस बी होता है, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो 3 गुना एक्स हो गया 3x हो गया, अब बटा एक्स माइनस 3 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब x का मान यहाँ पर देखिए, x का मान यहाँ पर रख रहे थे ना 3, तो 3 में से 3 गया नीचे 0 आ रहा था, यहाँ पर देखिए x की जगह पर 3 रख रहे हैं तो नीचे 0 आ रहा, मतलब x का मान अभी नहीं रखना। अब ये कट गया तो अब नीचे क्या आ गया 1। अब x का मान रखकर देखते हैं क्या नीचे 0 आ रहा है, पहले चेक कर लेते हैं, तो x नीचे तो 0 आएगा ही नहीं क्योंकि x की जगह पर हमको 3 रखना है, तो 0 आने का संभावना ही नहीं है, तो x का मान हम रख देंगे, तो 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 9 हो गया और प्लस 3 गुना 3 हो गया, तो आंसर 27। मतलब हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 27 के करीब होगा, 27 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। देखिए एक हिसाब और, जैसे मैं आप लोग ऐसे ही एक हिसाब बतलाता हूँ। लिमिट है x 2x प्लस 3 है जहाँ x टेंस टू 0 दिया हुआ है। अब बताइए हम सूत्र का प्रयोग कब करने का है, जब कौन रूप प्राप्त हो अनिर्धारित रूप, मतलब नीचे शून्य आ जाए तभी सूत्र का प्रयोग करना है, अन्यथा सूत्र का प्रयोग नहीं करें। सूत्र का प्रयोग कब करना है, जब नीचे 0 आ जाए, तब 3 विधि जो मैंने बताया तभी उपयोग में आएगा, अन्यथा नहीं लगाएं। देखिए x का मान 0 रखते हैं तो नीचे 0 आएगा ही नहीं क्योंकि नीचे 1 है, तो नीचे 0 नहीं आएगा, मतलब x का मान डायरेक्ट 0 रख देंगे, तो 2 गुना 0 प्लस 3, ये आपका 0 और आंसर 3। इसका मतलब इस प्रश्न का जवाब जो होगा 3 के करीब होगा, 3 का बराबर नहीं होगा। अगर वही हिसाब रहता है इसे कि लिमिट रहता 2x प्लस 3 या बटा में x रहता, x टेंस टू 3 रहता, x टेंस टू 0 रहता, तो देखिए x का मान रखिए, x का मान 0, तो नीचे देखिए 0 आएगा, नीचे 0 आ रहा है, नीचे 0 आ रहा है, तो हम उपयोग में 3 विधि जो बताए उसके द्वारा इस हिसाब को बनाया जाएगा। क्योंकि x का मान नीचे 0 आ रहा है, नीचे 0 आ रहा है, तो मतलब x का मान डायरेक्ट नहीं रखना है क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा, निर्धारित रूप प्राप्त होगा, ठीक है। तो 3 विधि के द्वारा हम लोग करते क्या है, मतलब कि नीचे जो 0 आता है उसको मतलब समाप्त करते हैं ताकि निर्धारित रूप प्राप्त ना हो। तो अगला आप लोग का स्टूडेंट फ्रेंड्स का सारा वीडियो लिमिट से रिलेटेड मतलब कि आप तक पहुंचा दिया जाएगा। वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें ताकि इससे रिलेटेड हर जानकारियां आप तक पहुंचते रहे और आपके दोस्तों तक भी पहुंचते रहे।